अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो आप लोग बताइए कैसी चल रही है हमारी फ्री मेहंदी क्लासेस। और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम लोग यूज़ करेंगे बहुत सारे फ्लावर्स का, यानी कि जो बिगनर्स हैं और जिनको फ्लावर्स बनाना नहीं आते उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने बनाया एक स्पाइरल, और स्पाइरल के इर्द गिर्द हम लोगों ने हम्स बनाने। हम्स इस तरीके से बनाने हैं कि हम लोगों ने जिस तरफ हमारे स्पाइरल का राउंड जा रहा है उसी तरफ अपनी पेंसिल को, या आप मेहंदी की कोन से बना रहे हैं तो उसको लेकर जाना है। ये वाले फ्लावर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी, ताकि अगर आप लोग बिगनर्स हैं या अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप लोग के लिए काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। देखिए स्टेप बाय स्टेप, पहले मैंने एक स्पाइरल बनाया, फिर उसके गिर्द हम्स बनाए, फिर हम्स की शेप वैसे रखी जैसे कि हमारा राउंड था वैसे। अब यहाँ स्टेप 3 में मैंने दोबारा से एक स्पाइरल बनाया, फिर उसके गिर्द हम्स चलाए। हम्स की आप लोग शेप देख लें कैसे है। फिर उसके ऊपर हल्के हल्के राउंड सी बना दिए। सी के साथ सी मिलाते गए, फिर सी के साथ सी मिलाते गए, सी के साथ सी, तो हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ हम लोग इसके एंड में क्या करेंगे, जैसे कि ये शेप आपको नज़र आ रही है, इसी तरह से इसकी कंप्लीट शेप हम कैसे बनाएंगे। एक स्पाइरल बनाएंगे हम लोग यहाँ पर मेहंदी से। जो 3 स्टेप हैं वो मैंने आपको पेंसिल से बताया, और अब जो स्टेप नंबर ये 4 है हम इसको मेहंदी से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक स्पाइरल बनाया, उसके इर्द गिर्द हम्स चलाया, जिस तरफ हमारा राउंड जा रहा था उसी तरफ हम लोगों ने इसका राउंड चलाया, फिर इसके ऊपर सी का पैटर्न बनाया, और फिर जो इसके ऊपर की बाउंड्री थी ना उसको बोल्ड कर दिया, यानी कि उसके ऊपर हम लोगों ने डार्क मेहंदी चला ली, थोड़ी सी भरी भरी सी। अब हम लोग बना रहे हैं रोज़ फ्लावर। रोज़ फ्लावर बनाने के लिए हम लोगों ने एक इस तरीके से चिपटा हुआ स्पाइरल बनाया। यहाँ पर देखिए, फिर मैंने स्टेप 2 में क्या किया, ऐसे ही चिपटा हुआ स्पाइरल बनाया, उसके नीचे यू की शेप जैसे हम लोगों ने बना लिया एक शेप। और फिर अब हम लोगों ने इसकी शेप को कर लिया कट, जैसे हम लोगों ने लीफ की क्लास में हाफ लीफ कट करना सीखा था बिल्कुल वैसे। अब यहाँ पर स्टेप 3 में हम इसी को रिपीट करेंगे, वही चिपटा सा स्पाइरल, उसके नीचे यू की शेप का कट, और उसके बाद अब हम इसके बनाएंगे पेटल्स। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हाफ आई शेप होती है या हाफ सी होता है, बिल्कुल उसी तरह से हमने बनाया। फिर उसको हम नीचे ले गए, फिर यहाँ से हमने उसकी एक पेटल बनाई, यहाँ पर देखिए एक और पेटल बनाई। यहाँ पर 2 पेटल्स बनाने के बाद हमारा फ्लावर इतना तैयार हो गया। जब आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप लोग को बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और प्लस ये कि आप जितनी दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ भी साफ़ होगा। अब यहाँ पर हम लोग इसको एक स्टेप और आगे ले जाएंगे। यहाँ पर इसकी जैसे टहनियाँ मैंने ऊपर बनाई, बिल्कुल वैसे हमने इसकी टहनियाँ बना ली। और यहाँ पर देखिए इसके ऊपर का जो ताज है या इसके ऊपर की शेप है, हम इसको कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर इस तरीके का बनाया। आप चाहें इसको गोल भी बना सकते हैं, आप चाहें इसको और शेप भी दे सकते हैं। फिर हमने इसके नीचे इसके बनाए लीव, और लीव को हम लोगों ने इसकी पत्ते की जो नीचे की टहनी है ना उसको थोड़ा सा इसकी साइड पे ही गिराना है। अब यहाँ पर देखिए इसको मेहंदी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मेहंदी से भी सेम वैसे ही प्रैक्टिस करनी है जैसे हम लोगों ने ऊपर सारे स्टेप को कैरी किया है। अब यहाँ से मैंने इसके सारी शेप को ना बिल्कुल वैसे ही बनाया, पर यहाँ पर आप देखिए ऊपर की जो शेप है मैंने थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है, और फिर इसकी जो टहनियाँ इसको फिल कर लिया। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 टहनियाँ बनाई हैं, हम चाहे तो इसकी 3-4 टहनियाँ भी बना सकते हैं। ये हमारी मर्ज़ी है कि हम कितना इसको रखना चाहते हैं। यहाँ पर हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं फ्लावर नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर हम लोगों ने 2 लीफ बनाए, लाइक जैसे हम हाफ आई बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही, और या जैसे हम लीफ बनाते हैं सादा वैसे ही। फिर उसके अंदर मैंने एक स्पाइरल बनाया, फिर स्पाइरल के इर्द गिर्द हम लोगों ने हम्स चलाए। हम्स चलाने के बाद कुछ इस तरीके की शेप बन जाएगी हमारे पास फ्लावर की। यहाँ तक बन गया कंप्लीट। और फिर हम इसके ऊपर बना देंगे एक एक डॉट। ये वाले जो डॉट है ना ये हमारी बलोची मेहंदी में भी इस्तेमाल होते हैं, और ये हमारी अरेबिक मेहंदी में भी इस्तेमाल होते हैं, और कोई कोई इंडियन मेहंदी के डिज़ाइन है उनमें भी इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर मैंने इसके लीफ को फिल कर लिया, मतलब आपको इसको मेहंदी से भी फिल करना है। और फिर हमने इसके इर्द गिर्द इसकी आउटलाइन भी बनानी है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी भी लगती है और दिखने में भी अच्छी लगती है। लेकिन इससे पहले मैं इसके अंदर एक एक पेटल बताऊँगी। जो पेटल बनाएंगे हम फिल भी करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग जो फिलिंग कर रहे हैं इसका मतलब कि हमने मेहंदी से भी इसकी फिलिंग करनी है। और आप लोग इसके ऊपर एक बाउंड्री वॉल भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने ये लीफ बनाया है, इनके ऊपर एक बाउंड्री नहीं बनाई। अगर आप लोग इसको बहुत मिक्सअप नहीं करना चाहते
और अलग अलग रखना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर एक और आउटलाइन चला लें, वो बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है और दिखने में प्यारी भी होती है। अगर तो आप लोग बिगनर्स हैं ना, तो आपको चाहिए कि आप लोग पहले पेंसिल से इसके स्केच बनाएं, उस पर हाथ पक्का करें और फिर आप उसकी मेहंदी से प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप पेंसिल से स्केचिंग करेंगी ना, उतना ज़्यादा आपका हाथ नीट होता जाएगा। अब यहाँ पर हमारा फ्लावर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। तो फ्लावर नंबर 4 पे हम लोग क्या बनाएंगे, कुछ इस तरीके का जो कि बहुत बेसिक और इजी है। सबसे पहले हमने प्लस बनाया, फिर प्लस के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, फिर अब उस मल्टीप्लाई के साथ हम इसको राउंड करते जाएंगे। जैसे यू शेप बनाते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले जाकर हमने इसकी यू शेप बनाई, फिर दूसरा ऐसे, फिर तीसरा ऐसे, ऐसे करते 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 हम इसकी सारी पेटल्स क्रिएट कर देंगे और यूँ जाकर हमारे पास एक फ्लावर की शेप बन जाएगी। बहुत सिंपल, बेसिक और इजी है। यहाँ पर हम लोगों ने देखो सारी ऐसे कर ली। बचपन में हम जब शेप वाले रबड़ लेते थे, उसकी भी कुछ इसी तरीके की शेप होती थी, या जब छोटे बच्चे ड्राइंग करना सीखते हैं उनको भी इस तरह के फ्लावर बनाना सिखाए जाते हैं। तो बस मेहंदी भी यही है कि डिफरेंट तरह के पैटर्न्स को कलेक्ट करके, डिफरेंट तरीके की शेप्स को गैदर करके एक आध डिज़ाइन क्रिएट कर लिया। सेम वही चीज़ जो हम लोगों ने पेंसिल से की, वही चीज़ हम लोगों ने मेहंदी से कर ली और अंदर एक डॉट डाल दिया। अब यहाँ पर देखिए सेम इसी चीज़ को हम लोग एक दफ़ा फिर से रिपीट करेंगे और इसके अंदर हम इसकी शेडिंग वगैरह भी करेंगे। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा फ्लावर नंबर 5 और जो हमारा फ्लावर नंबर 4 है, हम इसकी डिफरेंट डिफरेंट शेडिंग कर सकते हैं। हम इसको हाफ बना सकते हैं, हम इसको फुल बना सकते हैं, हम इसको इससे भी बड़ा बना सकते हैं। तो इसको हम मतलब अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं, जैसे आपका डिज़ाइन हो या जैसी शेप हो। अच्छा, फ्लावर नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने बना लिया एक स्पाइरल, और स्पाइरल में देखिए आप हर लाइन जो है ना वो इसकी अलग अलग जा रही है, एक लाइन दूसरी लाइन में मर्ज नहीं हो रही। तो इसी तरीके से हम लोगों ने मेहंदी से भी स्पाइरल बनाने के एक लाइन दूसरी लाइन में मर्ज ना हो, और जो दरमियान का डॉट है हम लोगों ने उसको थोड़ा सा बढ़ा लिया, या हमने वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा मेहंदी निकाल ली। अब यहाँ पर देखिए सेम वही पैटर्न को रिपीट किया मैंने, जैसे हमने पीछे प्लस और मल्टीप्लाई का साइन जमा किया था ना, यहाँ पर हम लोगों ने उसकी ही तरह के एक आइडेंटिटी के लिए निशान बना लिए, ताकि हमें पता चले हमने कहाँ से स्टार्ट लेना है और कहाँ एंड करना है। जब भी हम पेटल्स वाला कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं ना, तो उसमें हमें ये चीज़ बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम ये नहीं बनाएंगे ना, हमारी पेटल्स एक दूसरे में मर्ज होने लग जाएंगी और हमारे फ्लावर की शेप कभी कभी आगे पीछे हो जाती है। तो अगर आपका इस फ्लावर में हाथ बहुत ज़्यादा वीक है तो आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलो अब हम आते हैं फ्लावर नंबर 6 की तरफ। मतलब जितने भी बेसिक फ्लावर्स हैं ना, मैं चाहती हूँ कि आपको स्टार्टिंग में वो सब बता दूँ ताकि आप लोगों को आगे मुश्किल ना हो। यहाँ पर हम लोगों ने एक स्पाइरल बनाया, स्पाइरल के आगे जैसे हम सी बनाते हैं, सेम वैसे सी की शेप में हम लोगों ने इसके ऊपर एक शेप बना ली। अच्छा, हम इसको मून भी कह सकते हैं, हाफ मून की शेप भी कह सकते हैं, ये भी आप इसको कंसीडर कर लें, या आप सी की शेप कह लें तो सी की शेप की तरह से हमने एक शेप बना ली। और यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट में 3 बनानी है। 3 से क्या होता है कि इसकी ना जो सिमेट्री है वो सिमटी हुई और अच्छी रहती है, और अगर हम इसमें 4 बना लेना तो वो छोटा छोटा लगने लग जाता है, अजीब सा। तो हम कोशिश ये करें कि 3 बनाएं, बट ये कि उनका स्टार्टिंग और एंडिंग के जो एजेस होते हैं ना वो बहुत अच्छे बनाएं। अगर आप स्टार्टिंग और एंडिंग के एजेस अच्छे अच्छे बनाएंगे ना, तो आपका फ्लावर बहुत खूबसूरत बनेगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर 4 से 5 लाने की कोशिश करेंगे ना, तो वो आपका फ्लावर बहुत ही, जो शेप आप चाह रहे होंगे ना वो नहीं बनेगा। ऐसे आप लोगों के अंदाज़े के लिए मैंने यहाँ पर देखे 4 जो पेटल्स होती है ना उसका फ्लावर बनाकर दिखाया है, पर उसकी वो वाली फिनिशिंग नहीं आती, वो खूबसूरती नहीं आती जो हम लोग चाह रहे होते हैं। फिर भी मैंने कहा खैर है ना, आप लोगों को पता चलना चाहिए कि यार ऐसा ना हो कि अगर ये नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा है, या जब तक हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करते किसी चीज़ का तो मज़ा नहीं आता। अब यहाँ पर देखिए इसके ऊपर, यानी कि जो इसके दरमियान का गैप था, यानी कि 2 पेटल्स के दरमियान जो गैप हो ना, वहाँ इस तरह के फ्लावर तो कभी मत चलाइएगा, क्योंकि वो तो बहुत ही कोई ऐसा लग रहा है टुकड़े 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 जोड़े हुए हैं। ये वाले आप लोगों ने फिलिंग वाली गलती भी नहीं करनी, और इस तरीके का फ्लावर बनाना भी नहीं है, ये ना बहुत ही अजीब सा लगता है। इसकी जगह हम एक और पैटर्न को यूज़ करेंगे, जो कि मैं थोड़ा सा आगे चलकर आपको बताती हूँ। वो ना आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा। यहाँ पर अब देखिए मेहंदी से मैं इसको बना रही हूँ, सेम यही शेप बनानी है, सेम इसको ऐसे ही कैरी करना है हमने। बस पेटल्स का ख्याल रखना है कि हमने 3 बनानी है। स्टार्टिंग का जो स्टेप होगा ना उसमें 3 ही बनानी है, 3 से ज़्यादा नहीं बनानी,
ठीक है, यहाँ तक हमारा ये फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमने जो इसके ऊपर वाली शेप बनानी है वो देखिए, अंदर हल्का सा मैंने कर्व लिया और उसके ऊपर उसको राउंड बनाया, फिर अंदर हल्का सा कर्व लिया और उसके ऊपर उसको राउंड बनाया। अच्छा, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं एक और फ्लावर की तरफ। वहाँ पर हम इसको फिलिंग करेंगे, यानी कि डॉट 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 बड़े बड़े हम लोग फिल कर देंगे। यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर हम लोगों ने फिर एक आउटलाइन चलाई। आउटलाइन चलाने के बाद अब उसके ऊपर भी हम लोगों ने एक सी की शेप बनाई। सी की शेप तो मैंडेटरी है ना। और फिर हम उसके ऊपर लीफ बना लेंगे। लीफ का तो मैंने आप लोग को बताया हुआ है कैसे ही बनाने हैं, और अगर फिर भी कोई ऐसा बंदा बंदी है जिसको नहीं समझ आया तो वो कमेंट कर सकते हैं। फिर हम लोग आ गए जी लोटस फ्लावर पर। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, इस पर हमें थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दो तरह के लोटस फ्लावर बताऊँगी, एक फिलिंग वाले और एक बगैर फिलिंग वाले। और ये फिलिंग वाला देखें आप कैसे बनाया है मैंने, और बगैर फिलिंग वाला देखें शेप वही सेम है, सिर्फ दरमियान में थोड़ा सा गैप दे दिया है और फिर इसको हम लोगों ने फिल कर लिया है। यहाँ पर इसके दो तीन और भी पैटर्न्स हैं। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हुआ इस लोटस फ्लावर को सीखने में तो फिर वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊँगी। नहीं तो जैसे हम हाथ के डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे तो जब मैं डिज़ाइन बनाया करूँगी उसी के अंदर ही आप लोगों को बता दिया करूँगी ये ऐसे 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 बनाने। यहाँ पर देखें, हमारा एक फुल फ्लावर यानी कि बग़ैर फिलिंग वाला भी बन गया और एक फिलिंग वाला भी बन गया। और यहाँ पर एक लास्ट फ्लावर की शेप बना रहे हैं हम, जो कि एक ना लीव के साथ ही बनती है, यानी कि जो हम लोगों ने आई शेप या सी शेप लीव बनाया ना, उसी लीव को ही हम लोगों ने कंटिन्यू किया आगे और सारे इसकी ना फिलिंग कर ली। ये फिलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और आपको एक मतलब राज की बात बताऊँ, मेरी नज़र में तो ये राज की बात है पर है बहुत ज़रूरी। वो ये है कि अगर आपकी मतलब मेहंदी में जब आप पहले इसकी बेस बना रहे हो और आपसे कोई गलती हो जाए तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं कभी बेस बना रही हूँ और बेस में कुछ ऐसी चीज़ है जो रह गई हो या छूट गई हो, तो जब मैं मेहंदी से फिलिंग करती हूँ ना, वहाँ पर अपनी उस गलती को करेक्ट कर लेती हूँ। अगर आपसे कभी कोई मिस्टेक हो भी गई है ना तो आप उसको लेट गो नहीं कर सकते। आप उस मिस्टेक को ऑन करें और उसको वहाँ पर जब आप फिलिंग कर रहे हैं उसको तब सही कर लें, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा पैटर्न कुछ ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करें जिससे आपकी वो गलती छुप जाए या जो भी ऐब है या जो भी मसला है ना वो कवर अप हो जाए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अक्सर ना हमारे जो बच्चे होते हैं जिनकी मेहंदी में नीटनेस नहीं आती, वो इसी वजह से नहीं आती कि वो जहाँ गलती हुई उसको छोड़ दिया और आगे वाले स्टेप पर चले जाएं। तो ऐसा नहीं करना आपने। यहाँ पर मैं आपको ज़ूम ज़ूम कर कर दिखा रही हूँ ताकि अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो रह गई हो जो समझ ना आई हो तो वो पता चल जाए। अभी भी इसमें बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जो कि मुझे ऐसे लगता है कि मुझे आपको बताने चाहिए, बट वो हम साथ साथ जैसे हम हाथ की प्रैक्टिस करेंगे ना फ्लावर की, तो उसमें मैं आपको साथ साथ बताती जाया करूँगी। तो वो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर अलग अलग आप लोग सीखना चाह रहे हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी तो भाई सारे क्लासेस डिपेंड करते हैं आप लोगों के कमेंट पर। जो चीज़ जैसी जितनी डिज़ाइन पैटर्न कुछ भी जो आप सीखना चाहते हैं आप वो कमेंट करें, और अगले दिन आपको या कुछ टाइम बाद जैसे ही मुझे कन्वीनियंस मिलेगी मैं उस पर आपको वीडियो बनाकर बता दूँगी। तो नेक्स्ट किस टॉपिक पर हमारी क्लास हो या मैं अपना जो शेड्यूल लेकर चल रही हूँ उसी हिसाब से चलूँ वो आप लोगों ने बताना है। और इसके अलावा आप लोग अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले मैं कैसा काम कर रही हूँ, अच्छा बुरा, समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा, बताने का तरीका सब कुछ ना मेरे लिए एट द एंड ज़रूरी होता है। आप लोगों का फ़ीडबैक तो ज़रूर दिया करें।